हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। मेरा नाम है निष्कर्ष। और हाँ, आज मेरे काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि हमारा अकाउंट्स का या लॉ का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज मैथ्स तो वैसे ही हार्ड है सबके लिए, तो उसमें हमें प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अटेम्प्ट स्किप कर दें। ठीक है, तो मैं उनको आज पहले ये बताना चाहता हूँ कि आपको मैथ का एग्ज़ाम देना या सारे एग्ज़ाम देना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ में आपको क्या क्या करना चाहिए अभी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको मैथ का एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। पहली बात तो आप एक बात समझो कि आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, लॉ का पेपर दिया। अब वो मैटर नहीं करता कि वो अच्छा गया या बुरा गया। इम्पॉर्टेंट ये है आपने पेपर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको मैथ का पेपर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, उससे मतलब नहीं है। बट आपको ये तो पता चलेगा अगर फेल भी हुए कि आपकी मिस्टेक कहाँ थी। वरना अगर आप फेल ही नहीं हुए या आपने अटैम्प्ट ही नहीं करा तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में होता क्या है या एग्ज़ाम में मेरी मिस्टेक क्या थी। तो ऐसे तो आप सिर्फ टाल लगा अपने आप को। एक बात बताओ, आज आप सिर्फ इसलिए पेपर नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको डर लग रहा है या आपकी ठीक से प्रिपरेशन नहीं है। आपको इतना कंफर्म पता है कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में आपको डर नहीं लगेगा या आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। हो सकता है तब भी आपकी यही हालत हो। तो पेपर अटैम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी प्रिपरेशन हुई हो चाहे नहीं हुई हो। आपका रिजल्ट कोई नहीं पूछेगा आपके घर वालों के अलावा, और चाहे उसके अलावा कोई पूछे भी तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी अगर आपके मार्क्स फेल हुए आप, तो किसकी वजह से हुए? अपनी वजह से हुए ना। तो अपनी गलती मानना, नेक्स्ट टाइम में और मेहनत करना। अभी तो आप, अगर आपने आज पेपर नहीं दिया और इसकी टाल गए, तो आप ध्यान रखना आप फिर पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से, और फिर नेक्स्ट टाइम में भी आपका यही हाल होने वाला है। तो अगर गलती भी कर दी है या आपने 6 महीने से पढ़ाई नहीं करी है या कुछ भी कराओ, पेपर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा हो चाहे बुरा हो। एक बात मैं बताता हूँ, अभी सुबह मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया था। उसका अकाउंट का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और इस वजह से वो फीवर था उससे और वो डिप्रेस था। ठीक है, उसने मेरे से पूछा कि मेरे को एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फीवर भी था। तो मैंने उसे बोला हाँ, एक बार एग्ज़ाम दे आओ चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वो एग्ज़ाम दे के आया। एंड शाम को मैंने उससे बात करी तो वो 96 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आया है लॉ में। मेरे को सच में मैं शॉक हो गया था कि वो 96 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आया, जिसको फीवर था, जिसका अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं होता, वो डिप्रेस था। एंड वो उसने 96 मार्क्स का अटैम्प्ट करा, जो अभी नॉर्मल ने किसी ने नहीं करा होगा। लोग इस तरह से डेडिकेटेड है अपने पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, सीए के लिए। और आप सिर्फ इस वजह से पेपर नहीं दे रहे हो, या तो आपको डर लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है। एटलीस्ट एग्ज़ाम तो दो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपका पेपर बुरा भी हुआ तो वो आपकी मिस्टेक है ना। आपको अपनी मिस्टेक तो पता चलेगी। अगर आप पेपर देने ही नहीं गए तो आपको अपनी मिस्टेक ही नहीं पता चलेगी, और आपको मिस्टेक नहीं पता चलेगी तो आप सुधार नहीं सकते उसे। जब तक हमें मिस्टेक ही नहीं पता होगी तब तक हम उसको सुधारेंगे कैसे? अगर आप आज पेपर दे के आओगे, आपका रिजल्ट आएगा, उसमें भले ही मार्क्स कम होंगे, बट एटलीस्ट पता तो चलेगा। अगर आपके 30 मार्क्स भी आए तो आपको इतना तो पता चलेगा कि मेरे को 20 मार्क्स के लिए और मेहनत करनी है। एटलीस्ट मेरे को 50 लानी है इसमें, तो मेरे को 20 मार्क्स के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो पेपर देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए अपना पेपर अटेम्प्ट करके आओ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैटर नहीं करता है। कोई नहीं बोल रहा, जो बोले उसको उससे बात ही मत करना, सिंपल सी बात है। बस अपना पेपर दे के आओ, अच्छे से दिखाओ, अपना 100% दो, चाहे पेपर में कुछ भी हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, इंसान सिर्फ दो ही चीज़ों से सक्सेसफुल हो सकता है, एक तो किस्मत और एक है मेहनत। और किस्मत अपने आप को हमें पता है कि हमारी अच्छी नहीं है, हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की मत सुनो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको मैथ में अभी क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको एक लिस्ट दी है कि आपको इतने मिनिमम चैप्टर करने ही चाहिए, इतने मार्क्स का करना ही चाहिए। तो आप उतने चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पास का पेपर और एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चन देख लो। ठीक है, उतना कर लोगे आपका हो जाएगा। बट ध्यान रखना, अभी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब ट्राई नहीं कर सकते हो। तो वही, अगर आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे हैं तो आप वही क्वेश्चन करना। और प्लीज़ ट्राई करना कि आप किसी भी टीचर का अभी रिवीजन लेक्चर ना देखो। बिकॉज अगर आप रिवीजन लेक्चर देखोगे तो कम से कम एक चैप्टर का 1 घंटे का लेक्चर होगा। और अगर सारे चैप्टर भी मिला लो तो मिनिमम 8 चैप्टर भी अगर आपने करे तो 8 घंटे तो उसी में चले जाएंगे। तो आप प्रिपरेशन कब करोगे अपनी? तो ट्राई करो, आप खुद ही कर लो अपने नोट्स पढ़ के, और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपके मैथ के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है।